तो मेरे माइंड में यही आया कि आपकी सूरत से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी सीरत होती है। हम सभी अपने आप को आउटरली संवारने पे लगे हुए हैं, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, ब्रांडेड जूते पहन लेते हैं, बट जो चीज़ मैटर करती है उस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वही मिनी मिनी पॉइंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को 0 से 100 पे भी ले जा सकती है और 100 से सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि पब्लिक में बैठ के अपना आउटफिट सही करना, या सम टाइम विमेंस ये करती हैं कि अगर उनका ब्रा इधर उधर हो गया है तो वो सेटिंग करने लग जाती है बिना ये सोचे कि मेरे साथ कौन बैठा है, मेरे सामने कौन है, या मुझे दूर से कौन देख रहा है। वो अपने आप को ना सेट करने लग जाती है, या ब्रा का जो स्ट्रैप होता है वो स्लिप हो जाता है तो उसको सही करने में लग जाती हैं। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कहाँ बैठे हैं, ये चीज़ें कितनी मैटर करती है। आपको नहीं पता कि आपका इम्प्रेशन ज़ीरो हो जाता है एकदम से। आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई सेपरेट जगह देख सकते हैं, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ करें और जाएं किसी साइड पे जाके ये कर सकते हैं आप। नंबर 2 पे हमारे पास आता है करेक्टिंग अदर्स पब्लिकली या रूडली। हमारे पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि हमारे बड़े ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करते, वो सबके सामने लग जाते हैं। अगर किसी बच्चे से मिस्टेक हो जाती है तो सबके सामने उसको डांटना शुरू कर देते, या सम टाइम मैंने देखा है कि गाली गलौज निकल आती है उनके मुंह से। और इससे भी दुख की बात यह है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का कि हमने इस बच्चे को कितना इसको डिग्रेड कर दिया सबके सामने। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर इतना ही ज़रूरी है दूसरे को करेक्ट करना तो आप किसी साइड पे ले जाके उसको कर सकते हैं ये काम, या आप उसको आराम से बताएं, एहसास करें उसका कि हो सकता है उसने बाय मिस्टेक कर दी है ये गलती, जानबूझ के तो नहीं की ना। नंबर 3 पे जो मिस्टेक हमारे पास आती है, ये बच्चे, बड़े, लेडीज़, जेंट्स जो भी कह लें सभी करते हैं। अगर कहीं भी ये बैठे होते हैं तो या तो नाक में उंगली मारना शुरू कर देते हैं या कान में, या सम टाइम ये होता है कि किसी दावत वगैरह पे गए हैं तो दांतों के अंदर अगर कुछ फंस गया है तो उसको निकालना शुरू कर देते हैं, उंगलियां मारना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ कितने लोग बैठे हैं। हमेशा अपने आप को माहौल के साथ एडजस्ट किया करें, देखा करें कि कौन जज कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है। इससे मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आई कि मेरी एक आंटी थी, हम उनके घर वैसे ही गए और उन्होंने यही कुछ किया। तो अभी तक ये होता है कि जब भी हम उनसे मिलते हैं तो मेरे माइंड में वही चीज़ सामने आ जाती है कि ये तो इस तरह करती थी। आप यकीन करें कि 6-7 साल गुजर गए हैं इस चीज़ को, लेकिन आज तक मैं उनके घर जाके ना कुछ खा पाती हूँ, ना कुछ पी पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में तो ये चीज़ फिक्स है कि ये ऐसा करती हैं और पता नहीं इन्होंने हाथ धोए भी हैं या नहीं। तो हमेशा जब भी ऐसे कुछ करें तो उठ के जाएं, अपने हाथ अच्छे से धो लें प्लीज़। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है कि कभी भी आप पब्लिकली अगर आप च्युइंगम खा रहे हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा आराम से खाएं। आपको नहीं पता कि दूसरे पे क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है इसका, पता नहीं आप उसे क्या कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा बंदा जो ये हरकत करता है कि वो च्युइंगम खा रहा है और मुंह खोल खोल के और चप चप लगाइए, तो बहुत ही स्टूपिड लगता है वो बंदा, सेंसलेस लगता है, यकीन करें। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम सभी करते हैं और हम इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर पाते कि हम अपने प्राइवेट वॉइस नोट्स या सॉन्ग्स कह लें या पॉडकास्ट कह लें, उसको पब्लिकली सुन रहे होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसको अपने आप तक महदूद करें, और अगर इतने ही ज़रूरी हैं तो अपने पास हैंड्स फ्री या आप ईयरबड्स मिलते हैं वो रखें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कौन इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत ही इरिटेटिंग पॉइंट है कि जब भी फ्रेंड्स या कज़न्स वगैरह मिलते हैं तो ये बिना रियलाइज़ किए कि कहाँ पे ये बैठे हुए अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो शेयर करना शुरू कर देते हैं, और वॉल्यूम इनका इतना लाउड होता है कि पूरा जो माहौल होता है इनके इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं वो सारे इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो अपनी जो पर्सनल बातें हैं, पहली बात है आप कोई सेपरेट स्पेस देखें अपने लिए,
अगर नहीं है तो आप इतने वॉल्यूम में बोलें कि सिर्फ़ दूसरे को सुनाई दे, ना कि पूरे आपके ख़ानदान वो सुन रहे होते हैं।